Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss another remedy for the day, and you'll be surprised to know that homeopathy has a remedy made from X-ray. Yes, X-ray, and it is known by the name X-ray only. और हमारी जो रेफरेंस बुक है वो है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी. उसके बाद एक्सरे बनती कैसे है, तो वायल कंटेनिंग एल्कोहल इज एक्सपोज्ड टू एक्सरे. एल्कोहल इज यूज्ड एज अ प्रेजर्वेटिव इन होम्योपैथिक रेमेडी की इन वेरियस फॉर्म्स, बट यहाँ पे वायल कंटेनिंग एल्कोहल इज एक्सपोज टू एक्सरे और उससे ही पोटेंटाइज करके आगे रेमेडी बनाई जाती है. उसके बाद repeated exposure to Roentgen, that is X-ray has produced skin lesions often followed by cancer. तो स्किन लीजन्स प्रोड्यूस होते हैं बार बार, किसी का यदि एक्सरे होता है तो उसको स्किन लीजन्स प्रोड्यूस होते हैं और हो सकता है आगे चल के कैंसर हो जाए, तो उस केसेस में ये अच्छा काम करती है. रोएंटगेन शब्द कहाँ से आया, तो रोएंटगेन एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने, पूरा नाम था विलहेल्म कॉनराड रोएंटगेन, जिन्होंने जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर की थी एक्सरेज इन 1895 और नोबेल प्राइज जीता था उन्होंने फिजिक्स में. उसके बाद रोएंटगेन यहीं से लेकर यूनिट यूज़ की जाती है इन जर्मन, मतलब जर्मन शब्द से आता है, तो पूरी दुनिया में यूनिट यूज़ की जाती है. अ लेगेसी यूनिट टू मेजर रेडिएशन एक्सपोजर. The quantity of X-rays that produce 2.580 into 10 raised to power minus 4 Columbus of charge collected per unit mass, that is kgs of air at standard temperature and pressure. तो 1 Roentgen is equal to 0.000258 कोलम्बस पर kg. तो मतलब जितना एक्सरेज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करेंगी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मास में, यानी पर केजी में, उस यूनिट को रोएंटगेन डिफाइन किया. तो उतने एक्सरे से रोएंटगेन से एक्सपोजर के बाद अगर किसी को स्किन लीजन्स हो रहे हैं और जो कि फॉलोड बाय कैंसर है, कैंसर भी हो गया है, तो उस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. डिस्ट्रेसिंग पेन रहता है. सेक्शुअल ग्लैंड्स आर पर्टिकुलरली अफेक्टेड. एट्रोफी ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिकल्स. एट्रोफी का मतलब होता है वेयरिंग आउट, यानी वो चीज़ श्रिंक हो रही है, एक तरीके से ख़त्म हो रही है. पार्ट, टिश्यू, ऑर्गन और द एंटायर बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम gradual wasting or shrinking of a body part, tissue, organ or the entire body resulting from cell tissue death or reduction in size and leading to decreased function and weakness. डिस्ट्रेसिंग का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रेसिंग यानी अपसेटिंग है, कोई चीज़ वरी की जो कॉज करती है, अलार्मिंग, मेकिंग यू फील एक्सट्रीमली अपसेट. तो उस केस में यानी डिस्ट्रेसिंग पेन में देंगे. सेक्शुअल ग्लैंड्स आर पर्टिकुलरली अफेक्टेड. एट्रोफी ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिकल्स है. स्टेरिलिटी है, यानी स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी में फ़र्क होता है. तो स्टेरिलिटी क्या है, द इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल चाइल्ड. समवन इज मेडिकली अनेबल टू कंसीव और फादर अ चाइल्ड. कंप्लीट एब्सेंस से कभी एक बार भी नहीं प्रेग्नेंट हो पाए हैं या प्रेग्नेंट कर पाए हैं. चेंजेस टेक प्लेस इन द ब्लड लिम्फेटिक्स एंड बोन मैरो. ब्लड लिम्फेटिक्स में क्या है कि बेसिकली ब्लड अलग है, लिम्फेटिक्स अलग है. तो यहाँ पे लिम्फेटिक्स की बात ज़्यादा हो रही है, विच ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज, फिल्टर्स वेस्ट जर्म्स, रिटर्न्स फ्लूइड टू ब्लड हाउसेस इम्यून सेल्स. तो जो ब्लड में ड्रेन होते हैं लिम्फेटिक्स, उसमें जो यदि चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें देखे जाते हैं. एंड बोन मैरो में, बोन मैरो इज a spongy substance found in the center of the bones, manufactures bone marrow stem cells and other substances which in turn produce blood cells. उसके बाद अनीमिया एंड ल्यूकीमिया में देखे जाते हैं. अनीमिया अ कंडीशन वेयर द ब्लड lacks enough healthy RBCs or HB or both to carry oxygen to the body's tissues, causing symptoms like fatigue and weakness. Leukemia क्या है, एक कैंसर है of the blood and bone marrow where the body produces an excessive amount of abnormal white blood cells crowding out healthy cells. abnormal WBCs प्रोड्यूस होती है ल्यूकीमिया में. उसकी वजह से अगेन फेटीग, फीवर, इजी ब्रूजिंग, इन्फेक्शंस, ये सिम्टम्स बहुत जनरल लग सकते हैं बट डिजीज डेंजरस है. उस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टबर्ननेस एज इन बर्न्स, दे रिफ्यूज टू हील. स्टबर्ननेस मतलब अड़ियल होना, इंसान का अड़ियल होना होता है, और एक होता है किसी डिजीज़ का या किसी फीचर का या किसी सिम्टम या साइन का अड़ियल होना. तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी बर्न्स जब ठीक नहीं हो रहे होते तो एक्सरे रेमेडी यूज़ कर सकते हैं. सोरियासिस के केस में यूज़ कर सकते हैं. सोरियासिस अगेन एक क्रॉनिक
autoimmune disease है that causes itchy scaly patches of skin most commonly on knees and scalp. Overactive immune system की वजह से होती है जो कि अटैक करते हैं healthy skin cells को, which leads to rapid build of cells on the skin surface. Triggers can include infections, injuries, stress और certain medications. ये देखा जाता है. उसके बाद आते हैं has the property of stimulating cellular metabolism. Cellular metabolism किसी का कमज़ोर है, जैसे कि obesity के केस में देखा जाता है कि cellular metabolism कब कमज़ोर हो जाता है. डायबिटीज़ के केस में अब कोई पर्टिकुलर डिजीज़ का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस डिजीज़ में दे देंगे. कंप्लीट पेशेंट पिक्चर एंड रेमेडी पिक्चर मैच करेंगे तभी आप रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे. अराउजेस द रिएक्टिव वाइटैलिटी मेंटली एंड फिजिकली. रिएक्टिव वाइटैलिटी मतलब रिएक्ट करने की शक्ति, responding to low energy or health issues like fatigue, inflammation or disease with intervention like diet, exercise, medication to restore vigor. रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? डाइट की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से, सही ट्रीटमेंट की मदद से पेशेंट जो है रिस्पॉन्ड करेगा. तो उस वाइटैलिटी को अराउज करने के लिए एक्सरे दी जाती है. एक्सरे एक अपना काम तो कर ही रही है कुछ सिम्टम साइंस हील करने का, लेकिन वो ये भी कर रही है कि यदि बाकी किसी ट्रीटमेंट के प्रति पेशेंट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा है तो आप दे सकते हैं अगर कंप्लीट रेमेडी पिक्चर पेशेंट पिक्चर मैच हो रही है तो. ब्रिंग्स टू द सरफेस सप्रेस सिम्टम्स स्पेशली साइकोटिक एंड दोज ड्यू टू मिक्स्ड इन्फेक्शंस. इट्स होम्योपैथिक एक्शन इज द सेंट्रीफ्यूगल टुवर्ड्स द पेरिफेरी. अब इसका क्या मतलब है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि पुराना टाइफाइड दब गया या पुराने कुछ स्किन इरप्शंस हुए थे तो उस वक्त कुछ लगा लिया तो वो दबे रह गए और कोई और डिजीज में डेवलप हो गए. ये क्या करती है? ये जब हील करती है ये रेमेडी तो उन स्किन सिम्टम्स को वापस लाती है इनिशियली. तो सेंट्रीफ्यूगल यानी सेंटर से बाहर ला रही है, पेरिफेरी के टुवर्ड्स एक्सटर्नली एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन कर रही है सिम्टम्स की. यानी कोई डिजीज जो पहले सप्रेस हो गई थी किसी भी प्रकार से, स्किन डिजीज या कोई फीवर, तो उसको इनिशियली रिसर्फेस करने का काम करती है, फिर पेशेंट को ठीक करती है. हेड में क्या है? स्टिकिंग पेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हेड एंड फेस. डल पेन इन द राइट अपर जॉ. स्टिफ नेक देखा गया. सडन क्रिक्स इन द नेक. पेन्स मोर सिवियर बिहाइंड द ईयर्स. पेन इन द मसल्स ऑफ नेक when lifting the head from the pillow. तो नेक में इस पेशेंट की बहुत तकलीफ है. सडन क्रिक्स है, इसका मतलब कि एक झटका काइंड ऑफ चीज़ लग जाती है तो वो है पेशेंट को. अ सडन पेनफुल मसल स्पैस्म स्पेशली इन द नेक और बैक. और यहाँ पे एक साइकोटिक टर्म अभी हमने देखा था कि साइकोटिक रेमेडी है ये, तो साइकोटिक एस्पेक्ट्स को डील करती है. तो रेफर साइकोटिक मतलब होता है कि साइकोसिस मियाज्म, अ टर्म इन होम्योपैथी डिस्क्राइबिंग अ क्रॉनिक मियाज्म दैट इज काइंड ऑफ अ टेंडेंसी टू हैव अ सर्टेन डिजीज, deep tendency to have a certain disease linked to suppressed gonorrhea manifesting physical growths like warts, fig warts, thick discharges and genitourinary tissues. And मेंटल स्फेयर में देखें तो स्लगिशनेस, कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ फोकस ज़्यादा देखा गया. सेंट्रीफ्यूगल डिस्कस किया ही था कि टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड डेवलपिंग होता है. जो क्रिक है एक सडन पेनफुल स्पैज्म, मसल स्पैज्म स्पेशली इन द नेक ऑर्बिट. तो नेक में यहाँ पे सडन क्रिक्स है, स्पैज्म है. पेन मोर सिवियर बिहाइंड द ईयर्स. पेन इन द मसल्स ऑफ नेक व्हेन लिफ्टिंग द हेड फ्रॉम द पिलो. ईयर्स में देखा जाता है तो सेंसेशन ऑफ फुलनेस इन ईयर्स, रिंगिंग. टिनाइटिस का केस में देख सकते हैं द परसेप्शन ऑफ साउंड लाइक रिंगिंग और बजिंग दैट हैज नो एक्सटर्नल सोर्स. कोई बाहर से कोई साउंड नहीं आ रही है लेकिन अपने कान के अंदर ही कोई रिंगिंग या बजिंग सुनाई दे रही है, उस केस में इसको दे सकते हैं. माउथ में जो है टंग ड्राई है पेशेंट की एंड डिस्फेजिया है, नोजिया है. टंग इज ड्राई, रफ एंड सोर. नोजिया और डिस्फेजिया देखा जाता है. डिस्फेजिया मेडिकल टर्म है डिफिकल्टी सोलोइंग के लिए. उसके बाद मेल में आते हैं तो ल्यूइड ड्रीम्स, सेक्सुअल डिजायर लॉस्ट, रीएस्टैब्लिशेस सप्रेस्ड गोनोरिया. सेक्सुअल डिजायर लॉस्ट है लेकिन ड्रीम्स उसके ल्यूइड है. अब ल्यूइड ड्रीम्स या सेक्सुअल ड्रीम्स होने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि उसके सेक्सुअल डिजायर्स एक्टिव है और फुलफिल नहीं हो पा रहे. उसका ये भी मतलब होता है कि सबकॉन्शियस डिजायर्स, किसी भी तरीके के अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं पेशेंट में, या कोई भी स्ट्रेस या फिजिकल अराउजल भी हो सकता है, लेकिन कोई भी अलग तरीके की स्ट्रेस भी पेशेंट को हो सकती है. कोई भी सप्रेस्ड उसकी कोई सबकॉन्शियस डिजायर रही हो, कोई सपना पूरा ना हुआ हो, कोई जॉब ना मिला हो, कोई लव अफेयर पूरा ना हुआ हो, कोई पार्टनर ना मिला हो, उस तरीके का भी हो सकता है. बट एक कोई और उससे हटके भी कोई डिज़ायर जो लॉस्ट है, जो पूरी नहीं हुई है, वो जो सप्रेस्ड है, जो
करना, करियर में कुछ चाहते थे, कुछ हो रहा है और कुछ करना पड़ रहा है, तो उस केस में भी ल्यूइड ड्रीम्स का आना हो सकता है। और तब जब होता है तो ये रेमेडी काम करती है। रीएस्टैब्लिश सप्रेस्ड गोनोरिया, गोनोरिया जो ऑलरेडी सप्रेस हुआ है कभी, तब वो उसको रीएस्टैब्लिश करता है ये पहले, और फिर ठीक करता है। तो गोनोरिया इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन caused by Neisseria gonorrhea bacteria that can be transmitted through vaginal, oral और anal sex. Painful urination होता है, increased discharge, pain during sex देखा जाता है पेशेंट में। और कभी कभी हो सकता है इसके सिम्टम्स नज़र ही ना आए, बट डिजीज एग्जिस्टिंग होती है और खतरनाक रूप ले सकती है यदि ट्रीट ना किया गया तो। एक्सट्रीमिटीज़ में र्यूमेटिक पेन्स है, जनरल टायर्ड एंड सिक फीलिंग पेशेंट में देखी जाएगी। अब र्यूमेटिक पेन्स है यानी र्यूमेटिक डिजीजेस में, र्यूमेटिक डिजीजेस में जैसे होते हैं वैसे पेन, स्टिफनेस एंड डिस्कम्फर्ट है जॉइंट्स में, मसल्स में, कनेक्टिव टिश्यूज में। ऑफन अ सिम्टम ऑफ ओवर 200 rheumatic diseases like arthritis, often caused by autoimmune issues or wear and tear leading to swelling, warmth, fatigue and reduced movement. ये सब देखा जाता है। अब इस रेमेडी के स्किन एस्पेक्ट पे हैं तो स्किन में एक्जिमा देखा जा सकता है, अ स्किन कंडीशन दैट कॉजेज ड्राई, इची एंड इन्फ्लेम्ड स्किन विद मोस्ट कॉमन टाइप पीक एटोपिक डर्मेटाइटिस। रेड स्केली रैशेस हो सकते हैं दैट कैन समटाइम्स वीप। मोस्टली ड्राई स्केली स्किन होती है रेड, लेकिन कुछ कभी कभी वीप भी कर सकते हैं, यानी कभी कभी मॉइस्ट इरप्शंस भी हो सकते हैं यहाँ पे। और स्किन के सिम्टम में देखा ही था कि एक्सरे के बाद होने वाले स्किन लीजन्स जो कि ग्रेजुअली कैंसर को प्रोग्रेस कर सकते हैं या कैंसर हो गए जिनमें, उसमें यूज़ होती है। एरिथमा अराउंड रूट्स ऑफ नेल्स, दिस इज अ वेरी पेक्यूलियर गाइडिंग सिम्टम। एरिथमा, बाकी सिम्टम मैच हो रहे हैं और साथ साथ में एरिथमा है अराउंड रूट्स ऑफ नेल। Erythema is a medical term for abnormal redness of skin caused by increased blood flow to the capillaries, often due to inflammation which can result from infections, medications और sunburn, किसी की वजह से हो पर यहाँ पे है। उसके बाद स्किन जो है पेशेंट की ड्राई होती है, रिंकल्ड होती है, पेनफुल क्रैक्स मिल जाएंगे, वॉर्टी ग्रोथ्स हो सकते हैं पेशेंट के स्किन पे। उस केस में स्पेशली जो वॉर्टी ग्रोथ्स हील ही नहीं हो रही हैं बहुत टाइम से, तब आप इन्हें दे सकते हो। एंड इट मीन्स कि अ रफ फ्लैशी नॉन कैंसरस बम्प जो होता है ऑन स्किन caused by it can be caused by human papilloma virus infection leading to rapid skin cell growth appearing as grainy hard lumps on hands, feet or other areas that are generally harmless but contagious हो सकते हैं, ये स्पेशली जब HPV से कॉज हुए हों। बाकी रीजंस भी हो सकते हैं। नेल्स जो है थिकन होते हैं पेशेंट के, मोटे नेल्स हो जाते हैं, सोरियासिस। पाम्स जो है रफ एंड स्केली होते हैं। मोडालिटीज़ देखें इस रेमेडी की तो जो वर्स होगा पेशेंट वो बेड में और आफ्टरनून में होगा, इवनिंग में होगा और रात को होगा। ओपन एयर में भी पेशेंट वर्स होगा। रिलेशनशिप में कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिसिटस रेमेडी है जो कि शुगर ऑफ मिल्क सैचुरेट किया जाता है विद करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। जो एंजाइटी, नर्वस ट्रेमर्स, रेस्टलेसनेस, पैल्पिटेशंस यानी फील होती है आपको, आपकी हार्ट बीट नॉर्मली भी हो सकती है लेकिन अंडरलाइंग डिजीज भी हो सकता है, सो ऑलवेज गेट देम चेक्ड। हेडेक, ड्रेड्स अप्रोच ऑफ थंडरस्टॉर्म, हेवीनेस ऑफ लिम्स। अब इस पेशेंट को क्या है, इलेक्ट्रिकस वाले पेशेंट को क्या होगा, जब थंडरस्टॉर्म यानी तूफान या कोई लाइटनिंग होने वाली होगी तो उसको पहले से पता चल जाएगा और उसको बहुत डर लगने लगेगा। नेक्स्ट है मैग्नेटस पोलस एम्बो, जो कि मैग्नेट से शुगर ऑफ मिल्क और डिस्टिल्ड वाटर को एक्सपोज किया जाता है टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटायर मास ऑफ मैग्नेट, जो कि बर्निंग लेंसिनेशंस यानी इलेक्ट्रिसिटी लाइक पेन, इतने शार्प पेन्स होते हैं, burning lancinations throughout the body, pains as in broken joints when cartilages of two bones touch, ऐसे इतना पेन होता है। shooting and jerkings, headache as if a nail was driven in, भयंकर पेन के लिए हमेशा मैग्नेटस पोलाई एम्बो यूज़ कर सकते हैं। टेंडेंसी ऑफ ओल्ड वूंड्स टू ब्लीड अफ्रेश, यानी किसी के बहुत पुराने जख्म है और वो कभी भी ब्लीडिंग उसमें फ्रेश ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो कंपेयर करेंगे दैट इज मैग्नेटस पोलस आर्टिकस, जो कि नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट से बनी हुई है। डिस्टर्ब स्लीप के लिए, सोमनैम्बुलिज्म यानी स्लीप वॉकिंग के लिए, क्रैकिंग इन सर्वाइकल वर्टिब्रे, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस टूथिक के लिए दी जा सकती है। देन आती है मैग्नेटस पोलस ऑस्ट्रेलिस, जो कि साउथ पोल ऑफ मैग्नेट है। सिवियर पेन इन द इनर साइड ऑफ नेल ऑफ द बिग टो, इनर साइड ऑफ द नेल ऑफ द बिग टो में बहुत सिवियर पेन है। इन ग्रोइंग टो नेल, टो है
और इनग्रोइंग टो है, नॉट टो नेल, ईजी डिसलोकेशन ऑफ फुट जॉइंट्स, फीट आर पेनफुल ऑन हैंगिंग डाउन, यानी बार बार जब किसी के फुट जॉइंट्स डिसलोकेट हो जाते हैं, इजीली ज़रा सा चोट लगा फुट जॉइंट डिसलोकेट हो गया, जिसमें ये टेंडेंसी है, इसमें मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रालिस दे सकते हैं। देन जो एक्सरे की डोज बोरिक में रिकमेंड की है, इट्स कॉल्ड 12th पोटेंसी एंड हायर, तो ये डोज आप दे सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.